है हमारे चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों, इस पर इन्वर्टर, स्टेबलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी बहुत सी जानकारी दी जाती है, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होती हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिले और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी आपकी नॉलेज बढ़े। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसको हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रिले। टुडे टॉपिक इज रिले। व्हाट इज रिले? रिले क्या है? व्हाट वर्क ऑफ रिले? रिले का काम क्या है? हाउ मेनी टाइप ऑफ रिले? रिले कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिले की। ये देखिए, रिले का चित्र है। इतने प्रकार के लगभग पाए जाते हैं। ऐसे रिले तो बहुत सारे रिले हैं, लेकिन मुख्य ये प्रकार के हैं। इसमें आपको 5 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर तक के रिले हैं। वैसे कुछ रिले चाइनीज भी हैं, जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, जो किट में ही माउंट हो जाते हैं। तो ये आपके रिले हैं। इसमें आपको इसका काम क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पहले देख लिए कि रिले ऐसे होता है और रिले का ये चित्र है, और इसमें ये बताया जाएगा कि रिले काम क्या करता है। एक्चुअली दोस्तों, रिले स्विचिंग का काम करता है। जैसे हम घर में ऑन ऑफ लगाने के लिए स्विच लगाते हैं, वैसे ही इसमें रिले का इलेक्ट्रॉनिक स्विच का प्रयोग, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच का काम लेते हैं। रिले कई प्रकार के होते हैं। रिले का काम क्या है तो मैं बताता हूँ कि ये रिले आपको आपके घर के होने वाले प्रोडक्टों में यूज होता है, जैसे स्टेबलाइजर, टीवी स्टेबलाइजर, या फिर यूपीएस, कंप्यूटर के यूपीएस में, और एसी, इस सब में, यहाँ तक कि फ्रिज में भी रिले का उपयोग होता है। तो रिले में क्या है, एक कॉइल बना रहता है, उस पर आपके स्प्रिंग से लगी 2 कनेक्टर होते हैं। जब इस कॉइल को हम करंट देते हैं, इसके हिसाब से जैसे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 18 वोल्ट, जो भी वोल्ट का होगा, हम करंट देंगे तो ये रिले ये मैग्नेट की तरह इसको खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो ये एनसी से इनअप हो जाएगा। रिले का ये डायग्राम है। ये एसपी-एसटी है, यानी सिंगल पोल का। ये एसपी डबल टी है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला यही रो है। और उसके बाद ये है डीपीएसटी, यानी डबल पोल सिंगल थ्रो। ये है डीपीडीटी, यानी डबल पोल डबल थ्रो। इसमें क्या है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉइल बना हुआ है और उसके आर्मेचर से 2 अलग अलग पॉइंटों का कनेक्शन किया हुआ है। ये नॉर्मल ऑपरेट पर हमेशा रहता है, नॉर्मल कांटेक्ट पर। और जब इसमें हम कॉइल में हम करंट देंगे तो ये नॉर्मल ऑपरेट पे हो जाएगा। ये देखिए, ये हमेशा एनसी से कॉमन कनेक्ट रहता है। और जिसमें अगर हम वोल्ट नहीं दिए तो, और यही इसमें अगर हम 18 वोल्ट दे देंगे, या जितनी की कॉइल होगी 24 वोल्ट या 12 वोल्ट, तो ये रिले मैग्नेट को खींच लेगा, और खींचने के बाद ये एनसी से कनेक्ट हटकर इन ऑफ हो जाएगा। इसका मुख्य यही काम है, ये स्विचिंग का काम करता है। जब इसकी कॉइल को हम करंट देते हैं तो ये एनसी से इनो की ओर आ जाता है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। और यही रिले का काम है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि रिले का उपयोग कहाँ और कैसे होता है, किस फंक्शन पे काम करता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएगा। मान के लिए कि हमारे पास ये बैटरी है, इसका माइनस पॉइंट एक कॉइल के सिरे पे गया है, और इसके कॉइल के दूसरे सिरे को हम एक स्विच के माध्यम से पॉजिटिव देंगे, और इस माइनस को हम ले जाकर रिले के कॉमन में हम देंगे, जो हमेशा एनसी से कनेक्ट रहेगा। और उसके इनों से हम एक बल्ब लगा दिए हैं, और उसके बल्ब के दूसरे सिरे को हम पॉजिटिव दे दिए हैं। तो जब तक ये रिले का स्विच ऑफ रहेगा, तब तक आपको सप्लाई नहीं मिलेगी और ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि इसके कॉइल को करंट नहीं मिलता है, जिससे ये हमेशा नॉर्मल की तरफ ही कनेक्ट रहता है। लेकिन अगर हम इस कॉइल स्विच को हम ऑन कर देते हैं तो देखिए ये क्या होता है कि जो नेगेटिव पल्स है इनों से
एनसी से एनओ पे हो जाएगी और ये बल्ब जलने लगेगा। जैसे यहाँ से हम पॉजिटिव देते हैं और इस कॉइल की पहले से नेगेटिव मिल रहा है, तो ये मैग्नेट आपको इस पोल को यहाँ पे खींच लेगा, जिससे ये कनेक्ट हो जाएगा और आपको एनसी के बदले एनओ पे हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रिले स्विच का यही काम है और इसको हम सर्किट के माध्यम से भी उपयोग करेंगे। आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे कि इसका उपयोग कैसे होता है स्टेबलाइजर में या फिर एसी या अन्य सर्किटों में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको मैग्नेट के सिद्धांत पे स्विचिंग काम करता है और सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ ये इसी का सिद्धांत है जिसका हम उपयोग कर सकें। और इसके बारे में और जानना हो तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम इसके बारे में और विस्तृत से बताएं। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया रिले, अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो एनओ से कनेक्ट हो जाएगा और जब इसको हम ऑफ करेंगे तो एनसी से कनेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्य काम यही है कि जब ये मैग्नेट काम करता है तो ये जो पोल है वो एनसी से हटकर एनओ हो जाता है और जब इसको करंट कॉइल को कनेक्शन नहीं मिलता है तो ये नॉर्मल कनेक्ट पर रहता है हमेशा। और ये देखिए, और उसके बाद ये नॉर्मल कनेक्ट के बाद अगर उसको हम वोल्ट दे दिया जाए तो ये नॉर्मल ऑपरेट पे हो जाता है। तो इसका मुख्य काम यही है। जिससे और दोस्तों रिले के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बात यही है कि रिले की करंट रेटिंग भी अलग अलग होती है। अगर हमें करंट रेटिंग के अनुसार भी हमें रिले का इस्तेमाल करना होता है और वोल्ट रेटिंग भी अलग अलग होती है। तो आप की सर्किट में या फिर आप जिस रिले का उपयोग करना चाहते हैं उतने का आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, तभी आपका रिले ऑपरेट होगा। ये देखिए यहाँ पर ऑन ऑफ कैसे होता है और कैसे इसका हमने सर्किट के माध्यम से बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों।